जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एमपी आईटीआई टीओ की वैकेंसी के बारे में। और आईटीआई टीओ में आपको पता है अलग अलग प्रकार की बहुत सारी ट्रेड होती हैं जिनकी वैकेंसीज आती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कोपा और हिंदी स्टेनोग्राफी के बारे में। यानी कोपा ट्रेड की जो आईटीआई टीओ की वैकेंसी होती है, हिंदी स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी होती हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है साथियों, फॉर्म कब फिल होंगे और एग्ज़ाम डेट क्या डाली है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। यदि आप आईटीआई टीओ का कोपा या स्टेनोग्राफर वाली ट्रेड के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा यार, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, आईटीआई टीओ का स्पेशल बैच हम लोगों ने शुरू कर दिया है। इसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लेकिन इस बार के आईटीआई टीओ के बैच में ये खासियत है साथियों कि इस बार का जो बैच है वो कोपा ट्रेड और हिंदी स्टेनोग्राफी दोनों के लिए एलिजिबल है ना। चाहे आप कोपा के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं या आप स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप दोनों के लिए इस बैच के में आकर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से इस बैच पर हम लोगों ने काम किया है। और अगर आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कोपा ट्रेड नाम से आईटीआई स्पेशल बैच नाम से लिंक पड़ी हुई है, वहां जाइएगा, वहां क्लिक करके आप सारा डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या सिलेबस हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, तब जाके आप ये बैच लीजिएगा। और यदि साथियों आप लोग ग्रुप 4 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ग्रुप 4 का भी हम लोगों ने स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है जिसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिएगा करते हैं शुरुआत हमारे आईटीआई टीओ के न्यूनतम आयु से संबंधित एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है। ये जो हमारा चाहे आप किसी भी ट्रेड के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसका एज क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला सेक्शन अब यहाँ पर वैलिड नहीं होता है, ये वाला सेक्शन यहाँ पर वैलिड होता है। तो यदि बात की जाए नॉर्मल एज क्राइटेरिया की तो 18 से 40 साल आपका एज है। लेकिन यदि आप कोई विशेष प्रकार की कास्ट से बिलोंग करते हैं या आप अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जनजाति से करते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से करते हैं, या आप आईटीआई के पूर्व कर्मचारी हैं, या आप सैनिक हैं, या निःशक्तजन हैं, महिला हैं, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए 5 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। यानी ऐसे आप 18 से अगर 45 साल के बीच के हैं तो आप डेफिनेटली मेरे साथियों आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ विशेष बात ये है कि भाई साहब आप यहाँ नोट ये लिखा है कि आपका रोजगार कार्यालय में पंजीयन जरूरी होना चाहिए। अगर आपके पास रोजगार कार्यालय में पंजीयन नहीं है एमपी के अंदर तो फिर आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। दूसरा यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर कि एग्जाम पैटर्न यहाँ पर क्या होने वाला है। तो साथियों टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन का पेपर आता है, 100 क्वेश्चन का पेपर आता है जिसके 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। इन 100 मार्क्स में से 25 मार्क्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार का सेक्शन रहता है। यानी जो 100 क्वेश्चन होते हैं ये 2 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। 25 क्वेश्चन अलग होते हैं और 75 क्वेश्चन अलग होते हैं। ये जो 25 क्वेश्चन होते हैं ये ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न होते हैं जिसके अंदर यहाँ पर 4 सब्जेक्ट दिए जाते हैं। उन 4 सब्जेक्ट के माध्यम से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके 25 मार्क्स ही आपको मिलते हैं। और यहाँ जो 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ट्रेड से संबंधित होते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपने अगर कोपा का फॉर्म फिल किया है तो कोपा की ट्रेड से संबंधित जो भी सिलेबस होने वाला है ना, ट्रेड का जो भी सिलेबस होता है, जब हम आईटीआई के अंदर एक बच्चा कोई एडमिशन लेता है वो कोपा ट्रेड के अंदर जो भी सिलेबस पढ़ता है वो सिलेबस यहाँ पर पूछा जाएगा 75 का, या फिर हिंदी स्टेनो में जो आप पढ़ते हैं वो यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन 75 क्वेश्चन होगा जो ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 सब्जेक्ट दिए होंगे। विज्ञान और गणित के कुछ क्वेश्चन होंगे, जीके के कुछ क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे, और हाँ यहाँ विशेष बात है कि साथियों बेसिक कंप्यूटर ज्ञान के भी यहाँ क्वेश्चन होंगे। 25 में से कम 10 क्वेश्चन साथियों इसी के आ जाते हैं बेसिक कंप्यूटर ज्ञान के, और बचे हमारे 15 प्रश्न वो इस यहाँ से आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन विज्ञान और गणित के आ जाते हैं, 2-5 प्रश्न ओनली यहाँ से आते हैं आपके, है ना। ये 25 क्वेश्चन होते हैं। और हाँ ये बात जरूर याद रखिएगा कि ये जो 10 नंबर का कंप्यूटर है साथियों ये हर एक ट्रेड के लिए पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी ट्रेड के अंदर फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन यार ये कंप्यूटर तो आपसे पूछा ही जाएगा।
अगर आप बेसिक कोपा और स्टेनो को छोड़कर आप अदर ट्रेड के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे YouTube चैनल पर जाइएगा, वहां से भी आप बेसिक कंप्यूटर ज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी हम लोग बैचेस लेकर आ रहे हैं ITI TO के और ग्रुप 4 का, ठीक है। लेकिन हाँ, यदि आपने कोफा या स्टेनोग्राफी के अंदर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यार आपको एडवांस बैच लेना होगा, जो कि मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताया। साथियों, अब यहाँ बात करते हैं कि हमारा ITI TO का वेतन क्या होने वाला है कोपा का, ठीक है। वैसे तो सबका वेतन एक जैसा है एंड 32,800 से लेकर 1,03,600 रुपये आपका वेतन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे मुख्य बात है शैक्षणिक योग्यता, कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगा तभी तो आप जाके फॉर्म फिल कर पाएंगे। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ही नहीं है तो आप फॉर्म कैसे फिल कर पाएंगे? समझ में आ रही बात? चलेगा तो बताते हैं। हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से NCVT हो या फिर SCVT हो से ITI क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर साथियों DIACC से A लेवल परीक्षा या प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय बोर्ड से PGDCA उत्तीर्ण होना चाहिए। या तो आपका DIACC से A लेवल परीक्षा होना चाहिए, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ में मेरे साथियों, आपका अगर आपने MSc CS किया है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, MSc IT की है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, BSc CS किया है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, BSc IT की है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, या कंप्यूटर के क्षेत्र में कंप्यूटर वाली ट्रेड में यदि आपने कोई इंजीनियरिंग वगैरह की है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही आपने BCA किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपने MCA किया है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, हाई स्कूल के साथ साथ अगर आपने ITI की है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था साथियों, 11वीं और 12वीं के बाद ITI की होती थी। ITI यानी पहले आपको 12वीं का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता था, उसके बाद आप ITI कर पाते थे, है ना। अब 10th से ITI हो गया है, तो यदि पुराना अगर आपका ITI है तो आप 11वीं 12वीं क्वालिफाई होना चाहिए, उसके साथ ITI होना चाहिए। और यदि आपके पास नया ITI है, जब से 10th से ITI होने लगा है, तो आपको 10th और ITI चाहिए, 12th की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये है सारी इन्फॉर्मेशन मैंने क्वालिफिकेशन से संबंधित दे दी। ये जो अथवा वगैरह में लिखा है ये वही लिखा है जो मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया है ना, कि आपका BCA MCA जो भी है वो अथवा में जो लिखा है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अवेलेबल करवा दी है। चलिए स्टेनोग्राफी के लिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए, मतलब या तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा चीज़ ये है कि आपके पास 100 वर्ड पर मिनट का हिंदी स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन। अब ये जो ITI का डिप्लोमा है ये SCVT भी चल जाएगा और NCVT भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ में अगर आपका ITI से डिप्लोमा नहीं है, लेकिन यदि आपने AICTI से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में पॉलिटेक्निक से 100 वर्ड प्रति मिनट का डिप्लोमा भी आपने किया है। एक्चुअली पहले क्या हुआ करता था, अब तो ये होता नहीं है। पहले ITI पॉलिटेक्निक के अंदर जब हम मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो उसके साथ साथ में एक स्टेनोग्राफी का भी एग्ज़ाम होता है, और अगर आप उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है 100 वर्ड प्रति मिनट का शीघ्र लेखन का। और अगर आपके पास वो है साथियों, तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी आप यहाँ पर ITI का भी, अगर आपने ITI से किया है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर साथियों आपने अगर मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट यानी पॉलिटेक्निक से किया है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ मेरे साथियों आपके पास एक कंप्यूटर डिप्लोमा, एक CPCT यानी आयत कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण, कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण मतलब CPCT कितनी स्पीड से 20 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड के साथ आपके पास CPCT भी क्वालिफाई होना चाहिए। यार फिर आ गया CPCT का फंडा। ये CPCT हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है यार। आप MP के अंदर किसी भी प्रकार का फॉर्म फिल करते हैं हम लोग तो CPCT आता ही है। यदि नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिएगा। ये हमारा कोर्स चल रहा है, इस कोर्स को ज्वाइन करिए, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है और जाके ज्वाइन करिए और CPCT की मुंडी को छलनी करिए। यस,
थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए, है ना, या तो है ना 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, DCA, ADCA जो भी है, बट 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और वो कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने किया होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे साथी जो हैं हमारे पूछते हैं कि सर महर्षि वाला कंप्यूटर डिप्लोमा चल जाएगा क्या? तो सुनो जी, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। UGC मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना चाहिए एंड लिखा है या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, यानी मुक्त लिखा है, यानी यहाँ पर आपका महर्षि वाला डिप्लोमा चल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जो ग्रुप 4 का पेपर आता है उसके अंदर भी DCA का डिप्लोमा मांगा जाता है। ASI एंड SI का जो पेपर आता है उसमें भी DCA का डिप्लोमा मांगा जाता है, लेकिन उनमें ये मुक्त वाला नहीं चलता है, यानी महर्षि वाला नहीं चलता है। हाँ, कोर्ट के अंदर और ITI TO के अंदर इन दोनों में ये काम कर जाता है। DOEAC से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होते, पॉलिटेक्निक से अगर आपने ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया तो वो भी चल जाएगा। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षा परिषद नई दिल्ली यानी NCVT अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा एवं प्रोग्रामिंग यानी कोपा प्रमाण पत्र अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हताएं मान्य होगी। मेरे साथियों, यदि आप लोगों ने क्या किया है यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा, अगर आपको पता हो कि 9th में और 10th में एक IT का सिलेबस आ गया है, अगर आपने वो किया तब भी आपका ये चल जाएगा। B आपने की होना चाहिए CS से, IT से, MCA से और MSc हो IT एंड CS से, BSc हो IT एंड CS से, MTech और ME हो इत्यादि ये चीज़ें हैं, तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये है हमारा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया साथियों कोपा का। हाँ नहीं कोपा के मैंने पहले बता दिया था। ये है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हमारा स्टेनो का। स्टेनो में एक बात याद रखिएगा साथियों, या विशेष बात यह है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और CPCT होना चाहिए, ये विशेष बात है साथियों। अगर CPCT नहीं की है तो फटाफट से कर लीजिएगा। ये हम लोगों ने क्वालिफिकेशन के बारे में बात बता दी आपको, एंड यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बात बता दी। 25 क्वेश्चन का जो हमारा सेक्शन है वो मैंने आपको 4 सब्जेक्ट बताई दिए। अब यहाँ पर 75 नंबर का जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं वो ट्रेड से संबंधित होते हैं। तो अब हम वो डिटेल सिलेबस पर बातें करने जा रहे हैं। जो 75 के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले हम कोपा के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, फिर हम हिंदी स्टेनोग्राफी के बारे में बात करेंगे। और साथियों, अगर आप किसी और ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा यार, जिससे कि मैं आपकी ट्रेड से संबंधित वीडियो और बनाकर डाल दूं। बस सिलेबस से संबंधित मुझे वीडियो बनानी होगी। अभी तक जो मैंने बताया है वो तो सेम ही है हर एक ट्रेड का, बट मुझे सिलेबस से संबंधित वीडियो बनानी होगी जो मैं बनाकर आपको डाल दूंगा। सबसे पहले यहाँ बात करने जा रहे हैं साथियों कोपा के बारे में कि कोपा का क्या रहता है। फर्स्ट नंबर पर लिखा है इंस्टॉल एंड सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर, है ना। हमारे कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें इंस्टॉल करना, सेटअप करना ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये यहाँ से प्रश्न आएंगे। क्रिएट हमारा क्या है, एडिट डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड पर, यानी MS वर्ड आएगा। थर्ड पर मेरे साथ ही यहाँ पर आपको एक्सेल से संबंधित चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। एंड फोर्थ नंबर पर लिया का है प्रेजेंटेशन, यानी MS पावर पॉइंट भी आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट जो है साथियों आपके पास मैनेज डॉक्यूमेंट डेटाबेस यानी DBMS आपसे पूछा जाएगा। बट DBMS में ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस से संबंधित सोचते हैं। जहाँ पर DBMS पूछा जाता है तो हम सोचते हैं MS एक्सेस को, बट यहाँ स्पेशली लिखा है MySQL, तो MS एक्सेस नहीं पढ़ना है, या MySQL से संबंधित चीज़ें पढ़नी है। 6 लिखा है इंस्टॉल सेटअप कॉन्फ़िगरेशन ट्रबल शूटिंग एंड इंश्योर कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट। मेरे साथियों, आपको किसी भी नेटवर्क को इंस्टॉल करना, सेटअप करना, कॉन्फ़िगर करना इंटरनेट के साथ साथ में, एंड कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं जिन्हें हम ट्रबल शूट कहते हैं, उनको सॉर्ट आउट करना भी आपको यहाँ आना चाहिए, उनसे संबंधित भी प्रश्न आएंगे। 7th लिखा है आपका वेब पेज डेवलपमेंट आना चाहिए, किससे, HTML और CSS का यूज़ करके। दूसरा, वेब पेज डेवलपमेंट आपको आना चाहिए जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके। तीसरा, यहाँ पर साथियों हमारा MS एक्सेल जो है ना, MS एक्सेल जो है इसका एडवांस फॉर्मूले आपको आना चाहिए, मैक्रो बनाना आना चाहिए, चार्ट का यूज़ आना चाहिए, पिवोट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एलिजिबल होना चाहिए। एंड आपके पास पावरफुल टूल की भी नॉलेज होना चाहिए MS एक्सेल से संबंधित। एंड 10th पॉइंट लिखा है ब्राउज सेलेक्ट एंड ट्रांजैक्ट यूजिंग ई-कॉमर्स से संबंधित ज्ञान आपको होना चाहिए।
11th बोलता है साथियों साइबर सिक्योरिटी से संबंधित को जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके क्लियर होना चाहिए। 12th पॉइंट कहता है साथियों क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके क्लियर होना चाहिए। तीसरा, आपको पाइथन एंड जावा लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना भी आना चाहिए। मतलब सिंपल सी वाली बात है, यहाँ HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन एंड यहाँ जावा, ये लैंग्वेजेस आपको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको आना चाहिए। यानी ये है हमारा कोपा का सिलेबस साथियों, और यही सिलेबस की एक छोटी से छोटी चीज़ हम लोगों ने कोपा के कोर्स में डिस्कस किया है। एंड छोटे छोटे वीडियोस हम लोग आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल कराएंगे, तो रात में 8 बजे जरूर यूट्यूब पर भी फॉलो करिएगा हमें। वहाँ भी हम लोग आपको कोपा के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके बता रहे हैं कि कोपा के कैसे ओल्ड क्वेश्चंस पेपर आए थे और किस प्रकार से आपको उन्हें सॉल्व करना था। अब हम बात करते हैं साथ ही स्टेनोग्राफर वाले सिलेबस। यहाँ स्टेनोग्राफर वाले सिलेबस की अगर बात की जाए साथियों तो ज़्यादातर इसके अंदर भी कंप्यूटर ही पूछा जाता है। एंड अगर आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सिलेबस का, और इन दोनों PDFs की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा आप लोगों को। सिलेबस और नोटिफिकेशन की लिंक, आप इन सिलेबस और नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड सेल्फ जितना भी आप इसे और भी स्टडी करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली स्टडी कर सकते हैं। जाते जाते साथियों मैं आपको एक बार और बता दूं, हमने ITI TO के लिए स्पेशल बैच लॉन्च किया है, जिसकी लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट से जाइएगा और बैच को ज्वाइन करिएगा। बहुत धमाकेदार तरीके से हम तैयारी कराएंगे इस चीज़ की। एंड ग्रुप 4 की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यार ग्रुप 4 के लिए भी हम लोग बैच लेकर आए हैं, जिसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मेरे साथियों चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ITI TO से संबंधित और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, हरे कृष्ण।